ई क्लासेज में आप सभी का स्वागत। मैं राजेंद्र शर्मा, व्याख्याता हिंदी। आज हम फिर से आपको कक्षा 9वीं में राहुल सांकृति अयन ल्हासा की ओर प्रश्न अभ्यास योजना एवं हल में आपको कुछ चुनिंदा प्रश्नों के बारे में बताया जा रहा है। सबसे पहला प्रश्न है, लेखक को तिब्बत यात्रा में भिखमंगे वेश में रहते हुए भी ठहरने हेतु अच्छी जगह मिली थी, परंतु 5 साल बाद भद्रवेश में होने पर भी ठहरने के लिए अच्छी जगह क्यों नहीं मिली, स्पष्ट कीजिए। देखिए, जब लेखक और उनका साथी सुमति, जो एक मंगोल था, जब ये यात्रा के लिए जाते हैं तिब्बत में, तो इनका जो साथी था उसकी तिब्बत में काफ़ी अच्छी जान पहचान थी, उसके काफ़ी यजमान थे, इसलिए ये भिखारी वेश में होते हुए भी इनको रहने के लिए अच्छी जगह मिली। परंतु जब ये 5 साल बाद उसी रास्ते से लौटे तब इनको अच्छी जगह नहीं मिली, जबकि ये भद्रवेश में थे, घोड़ों पर सवार होकर के गए थे। पर सबसे जो एक प्रमुख कारण था वो ये था कि शाम के समय पहुँचे। वहाँ पर शाम के समय छंग पी करके लोग मस्त रहते हैं, हौस हवास खो देते हैं, इसलिए इनको एक बहुत ही निम्न गरीब झोंपड़े में इनको शरण मिली। ये एक प्रमुख कारण था। वैसे कुछ लोग ये कहते हैं भाई 5 साल में थोड़ा बदलाव भी आ गया होगा, परंतु सबसे बड़ा कारण यही था कि ये साय के समय पहुँचे और इसकी वजह से ही क्या है कि इनको अच्छी जगह नहीं मिल पाई, क्योंकि वहाँ के लोग हौस में नहीं रहते, तो इनको इस प्रकार से अपने एक गरीब झोंपड़े में बसेरा करना पड़ा। इसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत के आधार पर बताइए कि उस समय का तिब्बती समाज कैसा था। कि भाई देखिए, तिब्बती समाज वैसे सामान्य समाज था, सामान्य स्तर के लोग थे, परंतु इनकी जो एक सबसे बड़ी विशेषता थी कि तिब्बत के अंदर लेखक को जाति प्रथा, छुआछूत जैसी कोई व्यवस्था नज़र नहीं आई, खुलापन नज़र आया। इसके अतिरिक्त क्या है कि अपरिचित लोगों को भी उनके घरों में शरण मिल जाती है, वहाँ की स्त्रियां भी उनकी सेवा सहायता करती हैं। अपरिचित लोग भी इनके घरों में अंदर जाकर के चाय बना सकते हैं, जैसे हमने पाठ में पढ़ा था। ये इनकी एक बहुत बड़ी एक विशेषता थी। इसके अतिरिक्त यहाँ पर क्या है कि थोड़ी आपराधिक प्रवृत्ति भी देखी जाती है, क्योंकि यहाँ हथियार का कानून नहीं था, तो लोग क्या है कि लाठी की तरह बंदूक पिस्तौल लेकर के घूमते हैं, तो कभी थोड़ा बहुत अपराध भी कर देते हैं। इसके अतिरिक्त सामान्य जन क्या है कि कृषि भी करते हैं, कुछ गरीबी, अत्यधिक गरीबी है तो कुछ बेगारी प्रथा भी वहाँ पर देखने को मिलती है, जो दूसरों के खेतों में केवल रोटी पानी खाने के आधार पर ही काम करते हैं। इसके अतिरिक्त क्या है कि बहुत ज़्यादा जो गरीब लोग हैं, भिखारी लोग हैं, अपरिचित हैं, तो उनको अपने घरों में प्रवेश भी नहीं करने देते, क्योंकि इनको डर है कि कहीं ये हमारा सामान ले करके न चले जाएं। इस प्रकार से इनकी ये सामाजिक व्यवस्था थी। परंतु देखिए अगला प्रश्न, यात्रा वृत्तांत पाठ के आधार पर तिब्बत की भौगोलिक स्थिति के बारे में लिखिए। देखिए, तिब्बत बहुत ही ऊंचाई पर है और ये हिमालय पर्वत के इस तरफ, हिमालय पर्वत का एरिया ही है वहाँ पर, और ये क्या है कि ऊंचे ऊंचे पठारी भाग हैं यहाँ पर। यहाँ के डांडे बहुत ही कठिन हैं, सबसे ऊंचे हैं, और उनके रास्ते बहुत कठिन हैं, दुर्गम पथ है, नदियों के मोड़ हैं, पहाड़ों के कोने हैं, निर्जन स्थान हैं, और वहाँ पर क्या है कि बर्फ़ से ढके हुए पर्वत हैं। डांडे के ऊपर पहुँचने पर वहाँ की अलग स्थिति नज़र आती है कि वहाँ छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं। वो पहाड़ियाँ भी ऐसी हैं जो बर्फ़हीन है, वृक्षावली नहीं है उनके ऊपर। तो इस प्रकार से ये यहाँ की जो भौगोलिक स्थिति है। इसके अतिरिक्त यहाँ खेती भी होती है, जो हम बताया था कि भाई यहाँ पर मतलब जागीरदारी प्रथा है, छोटे बड़े जागीरदार होते हैं, बौद्ध विहार मठों की जागीर यहाँ ज़्यादा है। वहाँ पर क्या है कि एक क्षेत्र विशेष में भिक्षु नियुक्त करते हैं, भिक्षु ही वहाँ की व्यवस्था को देखते हैं। इसके बाद में देखिए अगला प्रश्न है, तिब्बत में कृषि योग्य जमीन की क्या स्थिति है, पठित पाठ के आधार पर बताइए। देखिए, हमने पूर्व में बताया था आपको कि कृषि योग्य भूमि है यहाँ पर, परंतु ये सब जागीरदारी प्रथा में है और यहाँ छोटे बड़े जागीरदारों में ये भूमि बटी हुई है। इस भूमि की विशेष बात यह है कि यहाँ क्षेत्र विशेष के लिए जागीरदार भी अपनी क्या है कि ज़मीन की स्वयं थोड़ी बहुत ज़मीन की खेती करते हैं। उसकी सुरक्षा के निमित्त वहाँ पर भिक्षु को नियुक्त किया जाता है, उसको नमसे कहते हैं। ये भिक्षु क्या है कि राजा के समान इनका अधिकार है और ये इनका सम्मान मिलता है। और सामान्य लोग वहाँ पर बेगार प्रथा भी है, जो बेगारी लोग वहाँ उनकी ज़मीन में काम भी करते हैं, और लोग कुछ अपनी आय के अन्य साधनों से भी आय करते हैं थोड़ा बहुत। तो इस तरीके से यहाँ इनका
जो कृषि योग्य भूमि की ये स्थिति है। इसके अतिरिक्त देखिए लेखक के मित्र सुमति की चारित्रिक विशेषताएं लिखी है। देखो लेखक का जो ये मंगोल मित्र था सुमति, ये बहुत ही एक अच्छा व्यक्ति था, सबसे हिल जुल करके चलने वाला था, सबसे स्नेह से लाग लपेट के साथ रहता था और इसका व्यवहार अति उत्तम था, क्योंकि लेखक जब ये तिब्बत की यात्रा पर गए तो सब लोगों ने इनका आदर सत्कार किया। इसके अतिरिक्त क्या है कि इसकी मित्रता रखने की भी प्रवृत्ति थी और मित्र के प्रति कैसा व्यवहार है वो भी इनके अंदर था, कि जैसे मित्र की पूरी देखभाल करना, मित्र के लिए चाय बनाना और कई व्यवस्थाएं करना। इसके अतिरिक्त क्या है कि जल्दी ये गुस्सा भी हो जाता था, परंतु उतनी जल्दी ये क्या है कि गुस्से से अपने को दूर भी कर लेता, जल्दी क्या है कि प्रसन्न भी हो जाता था। एक तो ये था। इसके अतिरिक्त क्या है कि इसकी धार्मिक वृत्ति भी थी, इसकी बोध गया के प्रति बहुत बड़ी आस्था थी और बौद्ध धर्म का बहुत बड़ा अनुयायी था। और ये क्या है कि अपने जो यजमानों को क्या है गंडे वंडे बांटना, उनको क्या है कि धार्मिक दिलासा दिलाना, उपदेश देना, इस प्रकार से काफ़ी अच्छा इसका व्यवहार था। परंतु इसका थोड़ा सा लालची स्वभाव था। जिस प्रकार से हमने पाठ के अंदर देखा कि इन्होंने क्या अपने यजमानों को क्या है कि धागे के गंडे बना करके बांटना, परंतु जब वहाँ का जो लाल कपड़ा बोध गया का ख़त्म हो गया तो किसी दूसरे लाल कपड़े से भी गंडे बना करके बेच देना। क्यों? क्योंकि गंडे बदलने के बदले इनको बांटने के बदले इनको पैसा मिलता था। तो थोड़ा सा लालची स्वभाव भी था, परंतु फिर भी एक बहुत अच्छा मित्र था, बहुत अच्छा आदमी थे सुमति। तो इस प्रकार से इन प्रश्नों के बारे में तो सभी बच्चे इन प्रश्नों को याद करें, समझें और इन्हीं के आधार पर अन्य प्रश्नों के भी हल करने की कोशिश करें। धन्यवाद।